नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय जय हनुमान। दोस्तों, निर्जला एकदशी, जिसे साल की सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से मनुष्य को अपने सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और इस दिन किए हुए दान, पुण्य, व्रत, पूजा और आराधना का फल उन्हें 100 गुना तक मिलता है। तो 2024 में इस महा एकदशी का पर्व आखिर किस दिन है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है? निर्जला एकादशी में किस देवता का पूजन किया जाता है और पूजन विधि किस प्रकार है? साथ ही निर्जला एकदशी वाले दिन ऐसी कौन सी चीजें दान करनी चाहिए जिससे हम अपने इस जन्म के साथ आने वाले कई जन्मों को सुधार सके और एक साल की सभी एकदशियों का फल एक ही बार में प्राप्त कर सके? तो दोस्तों, इसी समस्या का समाधान किया है हमारे बागेश्वर धाम के गुरुदेव पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने। उन्होंने अपने भक्तों को बताया कि एकादशी वाले दिन केवल 10 रुपए की यह एक चीज अगर आप दान कर देते हैं तो आपको महान पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी एकादशी के व्रत का फल भी आपको मिल जाता है। तो आखिर कौन सी है वह एक चीज जिसे दान करने के लिए गुरुजी ने अपने भक्तों को कहा? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर आप साल की सभी 24 एकादशी का फल प्राप्त करना चाहते हैं और नारायण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्येष्ठ माह में आने वाली निर्जला एकदशी का व्रत आपको न केवल दीर्घायु दे सकता है बल्कि मुक्ति भी प्रदान कर सकता है। निर्जला एकादशी का व्रत साल के सभी व्रतों में काफी हद तक कठिन होता है, क्योंकि ये व्रत निर्जल यानी बिना पानी पिए रखा जाता है और मान्यता है कि जो भी इस व्रत को रख लेता है उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिल जाते हैं। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून को सुबह 4:43 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन 18 जून को सुबह 6:24 पर होगा। ऐसे में निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को किया जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 19 को सुबह 5:23 से लेकर 7:28 तक कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत के महत्व के बारे में अगर बात की जाए तो शास्त्र कहते हैं कि इस दिन सभी को बिना जल पिए भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और जो भी ऐसा करते हैं उन्हें साल की सभी एकदशियों के व्रत का फल मिल जाता है। शास्त्रों में यह कथा लिखी गई है कि 5 पांडवों में से सबसे बलशाली भीम ने केवल इसी एकादशी का व्रत रखा था, लेकिन भूख और प्यास की वजह से वह मूर्छित हो गए और यही कारण है कि इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, अब आगे स्वरधाम के बालाजी सरकार का बताया हुआ एकदशी का पूजन और विधि भी जान लेते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि ऐसे तो हम सभी को रोजाना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं वह कोशिश करे कि निर्जला एकदशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ जरूर दे और इस दिन सभी को पीले रंग के वस्त्र जरूर पहनने चाहिए और नारायण की पूजा भी करनी चाहिए। इसी के साथ जो लोग व्रत रहने वाले हैं उन्हें न नारायण के सामने व्रत का संकल्प करना चाहिए और भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करनी चाहिए। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिए कि एकदशी वाले दिन तुलसी को तोड़ना महापाप माना जाता है, इसलिए आप एकदशी से पहले ही तुलसी तोड़कर अपने पास रख लें। एकदशी वाले दिन न तो तुलसी पर जल अर्पित किया जाता है और न ही तुलसी माता को स्पर्श किया जाता है। इस दिन नारायण और लक्ष्मी की साथ में पूजा होती है और इसीलिए सभी को लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। और अगर आपने व्रत का संकल्प लिया है तो सूरज ढलने तक जल त्याग देना चाहिए और इसी के साथ इस व्रत में अन्य ग्रहण और फलाहार भी नहीं किया जाता। दोस्तों, इसके बाद द्वादशी तिथि को स्नान करने के बाद नारायण की पूजन करें और उसके बाद जल और अन्न ग्रहण करके व्रत का पालन करना चाहिए। इसी के साथ आपको यह भी बता देते हैं कि बागेश्वर धाम के बालजी सरकार ने निर्जला एकदशी को कौन सी खास वस्तुएं दान करने की सलाह अपने भक्तों को दी है।
तो दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि एक बार महर्षि वेद व्यास जी ने पांडवों को निर्जला एकदशी का सारा महात्मा बताया और उनसे एकदशी करने को कहा। महर्षि वेद व्यास जी ने बताया कि निर्जला एकदशी साल की सभी एकादशी व्रत फल प्रदान करती है और इस दिन जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा दान, धर्म, हवन और पूजन करता है, उसे कभी न खत्म होने वाला पुण्य, वैभव और ऐश्वर्य का फल मिलता है और अपने अगले सभी जन्म तक वो मनुष्य इस एकदशी का पुण्य फल प्राप्त करता रहता है। इस दिन जल का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह एकादशी ज्येष्ठ माह में आती है और इस समय वातावरण में भयंकर गर्मी होती है और सूर्य अपनी पूरी ऊर्जा के साथ धरती पर ऊंसड़ता देता है। इसलिए जो वस्तुएं तासीर में शीतलता प्रदान करती है, अगर ऐसी वस्तुओं का दान किया जाए तो यह सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप निर्जला एकदशी वाले दिन छाता, वस्त्र और जूते दान करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार आप मरने के बाद सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान करते हैं। इसी के साथ निर्जला एकदशी पर जो व्यक्ति गर्मी से बचाने वाली वस्तुएं जैसे अंगरखा, कपड़े आदि दान करते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक में जाकर सब प्रकार से सुसज्जित वस्त्र और आभूषण पहनने को मिलते हैं। इसी के साथ निर्जला एकादशी वाले दिन खीरा, ककड़ी, खरबूजा दान करने वाले व्यक्तियों की सभी मनोकामनाओं को स्वयं लक्ष्मी नारायण पूरा करते हैं। इसी के साथ जो लोग इस दिन जल का दान देते हैं और गरीब लोगों को मीठा और ठंडा शरबत पिलाते हैं, तो ऐसे लोगों को महान पुण्य की प्राप्ति होती है और 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि निर्जला एकदशी वाले दिन गाय की सेवा करना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस दिन शास्त्रों के अनुसार गाय को बिना नमक की रोटी पर गुद्दा रखकर जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से इंसान को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसे धन, दौलत और ऐश्वर्य मिलता है। इसी के साथ गरीबों को अन्य वस्त्र और विस्तर दान करने से महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जो लोग इस दिन पशु पक्षियों को दाना पानी डालते हैं और गर्मी से उनकी रक्षा करते हैं, तो ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना होता और उन्हें अपार सफलता मिलती है। गुरुजी ने निर्जला एकदशी वाले दिन अपने सभी भक्तों को 10 रुपए की एक ऐसी चीज दान करने का भी विधान बताया है, जिसे करने से आपका परिवार धन दौलत से ढक जाएगा और आपको गड्ढा हुआ खजाना भी मिल सकता है। तो गुरुजी की बताई हुई वह 10 रुपए की चीज है मिट्टी का गड्ढा। जी हां दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि निर्जला एकदशी वाले दिन अगर आप एक मिट्टी का गड्ढा लेकर उसमें पानी या मीठा शरबत भरकर दान देते हैं, तो ऐसा करने से आपको धन प्राप्ति के योग्य बनते हैं। अगर आप अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं या फिर आप नई नौकरी शुरू करना चाहते हैं या नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे वह धन प्राप्ति की हो या चाहे वह सफलता के लिए हो या फिर मनोवांछित फल के लिए हो, वह सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी दान करें उसके बारे में बाकी लोगों को पता नहीं चलना चाहिए और हमेशा निस्वार्थ भाव से ही दान करना चाहिए। इससे आपको दान के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार के बताए हुए निर्जला एकादशी के उपाय, जो आपको एक व्रत से ही कई जीवन का फल प्रदान कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई यह बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखे और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।